जिस तरह से हर ताले को खोलने के लिए उसी की चाबी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से मोहब्बत में कामयाबी पाने के लिए एक ख़ास तरह के अमल की और ख़ास तरह के तरीक़े की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए साथियों, मैं आपका परिचय एक ऐसे बेहतरीन अमल से कराता हूँ कि जिसे करके आप 100% अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं। ख़ासियत ये है कि दूर बैठे, बिना कुछ खिलाए पिलाए, बिना किसी झंझट के आप अपनी मोहब्बत में कामयाबी पा सकते हैं। किसी का भी मजबूत वशीकरण कर सकते हैं और किसी के भी दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा कर सकते हैं। किसी को भी दूर बैठे अपने इश्क में बेचैन कर सकते हैं। ख़ासियत इस अमल की ये भी है कि इस अमल के ज़रिए आशिक माशूक अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं और अगर किसी की औलाद बिगड़ चुकी है, गलत राह पे चल चुकी है, नाफरमान हो चुकी है, तो उसको भी इस अमल के ज़रिए सुधारा जा सकता है। ख़ासियत इस अमल की ये भी है कि अगर किसी की पत्नी नालायक हो चुकी है, गलत उसकी आदत हो चुकी है, वो बदज़बान हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, तो उसको सुधारने के लिए, उसके दिल में अपनी मोहब्बत को नक्श करने के लिए ये अमल बड़े काम का है। वहीं पर अगर किसी का पति बुरे स्वभाव वाला हो, बुरा सलूक करता हो, उसके हक़ को अदा ना करता हो, तो पति के दिल में मोहब्बत गहरी करने के लिए, पति का वशीकरण करने के लिए ये अमल बड़े काम का है और बड़ा कामयाब अमल है। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी के इस बेमिसाल अमल को आपके हवाले करता हूँ कि ये मोहब्बत के ताले की चाबी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि अभी तक आपने ये सुना होगा कि ये अमल गलत काम के लिए ना करें वरना नाकामी होगी या जो है कोई ख़तरा होगा। लेकिन इस अमल का रिएक्शन ये है कि अगर इसको कोई गलत काम के लिए करता है तो उसको कोढ़ हो जाएगी, वो कोढ़ी हो जाएगा। लिहाजा इस अमल का इस्तेमाल आप गलत ना करें, हमेशा जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए ही करें, औलाद को सुधारने के लिए करें या पति पत्नी के बीच में मोहब्बत गहरी करने के लिए, उनको दो जिस्म एक जान बनाने के लिए ही इस अमल को करें। साथियों, जहाँ पर ये अमल मोहब्बत के ताले की चाबी है, वहीं पर इस अमल का जो है रिएक्शन भी इतना ख़तरनाक है। तो साथियों, आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आशिक माशूक अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करने के लिए इसको कैसे करेंगे। फिर बताऊंगा औलाद को सुधारने के लिए, फिर बताऊंगा कि पति पत्नी के लिए इस अमल को कैसे किया जाएगा। तो आइए जानते हैं मोहब्बत के लिए। तो इस अमल को यूँ तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी के इश्क में ऐसे गिरफ़्तार हैं, आप किसी के इश्क में ऐसे बेकरार हैं कि आप बहुत परेशान हैं, दिल में आपके बहुत दर्द हो रहा है, तो आप कभी भी शुरू करें। लेकिन चाहिए ये कि आप इस अमल को नौचंदी जुमेरात से या किसी भी जुमेरात से या चढ़ते हुए महीने में इसको आप शुरू करें। इस अमल को करने के लिए आपने कुछ लेना नहीं है, बड़ा ही आसान अमल है, आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। करना क्या है कि आप अपने घर में किसी एकांत वाली जगह पर या अपने छत पर जाकर खड़े हो जाइए और खड़े होना है आपने तो आपके महबूब के घर की तरफ मुंह करके, अपने महबूब के घर की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाइए और अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़िए। कोई भी दरूद शरीफ पढ़िए जो आपको याद हो। अगर आपको कोई भी दरूद शरीफ याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे छोटी दरूद है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू भाई इस अमल को करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उनका भी स्वागत है। बस पाकीज़गी और जो तरीक़ा बताया जा रहा है उसका ख़ास ख्याल रखेंगे। तो अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और बीच में 1100 बार या वदूदू या वदूदू या वदूदू पढ़ा जाएगा।
या वदूदू साथियों, ये मोहब्बत के ताले की चाबी है। मोहब्बत में कामयाबी पाने के लिए, किसी का भी मजबूत ज़िंदगी भर के लिए वशीकरण करने के लिए, दूर बैठे अपने घर बैठे किसी के भी दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करने के लिए ये अमल बड़ा काम का है और कभी ये चूकता नहीं है, एकदम अचूक काम करता है। या वदूदु अल्लाह तबारक व ताला का एक सिफाती नाम है और इस सिफाती नाम का मतलब होता है ऐ दोस्त रखने वाले। और ये अमल जमाली है साथियों, और जमाली अमल जो है मोहब्बत के लिए एकदम अचूक काम करता है। और ये अमल तो मोहब्बत के लिए एकदम मोहब्बत के ताले की चाबी है, बड़ा बेमिसाल अमल है। तो आपने 1100 बार या वदूदू पढ़ना है, अव्वल आखिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने महबूब के घर के तरफ आपने दम कर देना है और यानी फूंक मार देना है। और अगर आपने ये करना है और एहतियात के तौर पे एक काम और कर सकें आप तो ज़रूर कीजिएगा कि आप ये कल्पना कर लेना, ये तसव्वुर कर लेना कि आपका महबूब आपके सामने ही खड़ा है और अमल के ख़ात्मे के बाद जब 1100 बार आप पढ़ चुकें तो उसके सीने पर फूंक मार दें, दम कर दें। ये अमल आपका रहा, इसको इस तरीके से करना है और रोज़ाना जो है उसी जगह पे उसी टाइम पे करना है और इसी तरीके से करना है। और इस अमल को आपने 11 दिनों तक करते रहना है। 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन में आपकी मोहब्बत आपके महबूब के दिल में मौजे मारने लगेगी। आपका महबूब आपके लिए बेचैन हो उठेगा, आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और आप अपनी मोहब्बत को इस अमल के ज़रिए पालेंगे। इस अमल को शुरू करने से पहले चाहिए कि जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, रोटी कपड़ा खाना आप सदका कर दें, दान कर दें और नियत ये रखें कि मैं अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब हो जाऊं। और अगर 11 दिनों में आपका काम नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि मैं अमल को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ या कोई कमी हो रही है कहीं पे या कोई गलत बात ज़रूर है। तो उसको नोट कीजिए और अमल को 11 दिन के बजाय इसको 40 दिनों तक ले जाइए, लंबा खींच के। 40 दिनों में हर हाल में आपकी मोहब्बत आपके साथ होगी, आपकी मोहब्बत उसके दिल में नक्श हो जाएगी। कोई फिर शक नहीं है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपकी मोहब्बत आपको न मिले। इस तरह से अगर आपने इस अमल को किया तो, क्योंकि ये अमल मोहब्बत के ताले की चाबी है। आइए अब बात करते हैं कि अगर किसी की औलाद बिगड़ गई है, गलत राह चल पड़ी है, ना फर्माबरदार हो चुकी है, तो उसको कैसे सुधारा जाएगा और कैसे लाइन पर लाया जाएगा इस अमल के ज़रिए। तो इस अमल को किसी औलाद को सुधारने के लिए यूँ किया जाएगा कि कोई मिठाई ली जाएगी और उस मिठाई पर 1100 बार इसको पढ़ा जाएगा और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा 11 बार और उस मीठे पर दम किया जाएगा, फूंक मार के रख लिया जाएगा। फिर जब भी मौका मिलेगा औलाद को खिला दिया जाएगा। इस अमल को यूँ तो एक बार करने से फ़ायदा होता है, इन केस अगर नहीं होता है तो 3 दिनों तक लगातार किया जाए या 7 दिनों तक लगातार किया जाए। जैसी ज़रूरत हो, जैसा आपका काम हो, छोटा हो बड़ा हो, तो उसी हिसाब से आप इस अमल की अवधि को बढ़ाते रहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी औलाद ना सुधर जाए, फर्माबरदार हो जाए, आपके कहने में हो जाए और गलत रास्ते को छोड़ दे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस अमल का इस्तेमाल पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए, मियाँ बीवी के लिए इसको कैसे किया जाएगा। तो अगर किसी का पति गलत कर रहा हो, बुरे स्वभाव वाला हो, उसके हक़ को अदा ना कर रहा हो तो पत्नी कर सकती है। और अगर किसी की पत्नी जो है गलत राह पे चल पड़ी हो, वो नाहक ज़बान चलाती हो, ना कहना सुनना ना मानती हो, तो पत्नी के लिए इसको पति कर सकता है। यानी मियाँ बीवी को 2 जिस्म एक जान करने के लिए, दोनों के दिल में मोहब्बत गहरी करने के लिए इस अमल को आप कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि फ्री फ्रॉम अल्कोहल कोई इत्र हो, अच्छी क्वालिटी की कोई इत्र हो,
उस पे 3000 बार इसी इस्म को पढ़ा जाए। 3000 बार इस इस्म को पढ़कर इत्र पर दम किया जाए और इस इत्र को लगाकर पत्नी पति के सामने जाए। पत्नी जब इस इत्र को लगा के पति के सामने जाएगी, अपने शौहर के पास अब जाएगी बीबी, तो इस इत्र की खुशबू उसके नाक में जाते ही वो उसके लिए बेकरार हो जाएगा। उसके दिल में अपने पत्नी की मोहब्बत जो है मौजें मारने लगेंगी और वो उसे प्रिय रखेगा और अपने पलकों पर बिठा के रखेगा। उसी तरीके से अगर किसी की पत्नी जो है बिगड़ चुकी है, नाफरमा बरदार हो चुकी है, तो उसे सुधारने के लिए, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए पति इसी अमल को करे कि अव्वल आखिरी 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़े और 3000 बार या वदूदू पढ़कर इतर पर दम करे और उसे लगाकर अपनी पत्नी के सामने जाए। तो इस तरह करने से भी जो है, इस तरह करने से पति पत्नी के दिलों को एक किया जा सकता है। पति पत्नी के दिलों में मोहब्बत गहरी करके उनमें प्यार बढ़ाया जा सकता है और दोनों की नाइतफाकियाँ और दूरियों को ख़त्म किया जा सकता है। और पति पत्नी इतर न मिले तो इतर न लगाना चाहें तो वो मिठाई पर या पानी पर दम करके खिला या पिला सकती हैं, लेकिन इतर वाला जो है बड़े काम का है। और एक बार में अगर काम ना हो तो इस अमल को बार बार करते रहना चाहिए, क्योंकि अमल जो है बड़ा ही अचूक है, बड़ा पावरफुल है, ज़बरदस्त अमल है। मोहब्बत के ताले की चाबी अमल है ये। तो अच्छे से कीजिए, जायज़ मकसद के लिए कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, पूर्ण विश्वास यानी यकीन कामिल के साथ कीजिए, एकदम अक़ीदे के साथ कीजिए, अल्लाह पर तवक्कुल रख कर कीजिए। और इन तीनों अमल को जिस तरह से बताया गया है आपने उस तरह से करना है। करने के बाद में आपने दुआ करना है। दुआ इस तरह से करना है, चाहे आप महबूब को बेकरार करने के लिए, मोहब्बत के लिए कर रहे हों, चाहे औलाद के सुधार के लिए कर रहे हों, चाहे मियाँ बीवी अपने प्यार के लिए कर रहे हों, तो अमल को ख़त्म कर लें। ख़त्म करने के बाद रब की बारगाह में हाथों को दराज करें और कहें, मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू रहम फरमा, तू करम फरमा। मौला तू अव्वल में, तू आखिर में, तू ज़ाहिर में, तू बातिन में। पाक परवरदिगार आलम, तू अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से मेरी मोहब्बत को मुझे दे दे। मौला मेरी मोहब्बत मेरी झोली में डाल दे। मौला फ़लाँ बिन फ़लाँ जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत करता हूँ, उसका हाथ थामना चाहता हूँ ज़िंदगी भर के लिए, कभी उसके साथ ख़ता नहीं करूँगा, उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। मौला मौला बेशक तू ही मोहब्बत पैदा करने वाला है, तू ही देने वाला है। मौला मेरी दुआओं को तू अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से कबूल फरमा, मेरी मोहब्बत को मुझे दे दे। और इसी तरीके से अगर कोई औलाद के लिए कर रहा है तो वह अपनी औलाद के लिए दुआ करे। अगर कोई मियाँ बीवी अपने शौहर पति पत्नी के लिए कर रहा है तो वो शौहर बीवी के लिए दुआ करे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़बान में, अपनी भाषा में पहले अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई करें कि बेशक वही देने वाला है, वही जो है मालिक हकीकी है, वही माबूद हकीकी है। बड़ाई करें, उसके बाद में अपनी बात को, अपनी फरियाद को अपने दिल की गहराई से रखें, पूरे दर्द के साथ रखें। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके आंसू आ जाएंगे। और अगर आपके आंसू आ जाएंगे तो मेरा रब इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, इतना रहमान है कि वो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। सुबहान अल्लाह, वो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा, वो आपकी मोहब्बत को इस अमल की बरकत से, आपकी दुआओं के अल्फाज से, आपकी तड़प से वो आपकी मोहब्बत को दे देगा, आपकी औलाद को सुधार देगा और आपकी मियाँ बीवी की मोहब्बत का मसला है तो वो भी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, 1 मिलियन लाइक कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि इतना बेमिसाल अमल आपको बताया है और मोहब्बत के ताले की चाबी आपको मैंने बताई है। तो खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, लेकिन
चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूं और आपकी दुआएं पाता रहूं। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।